हम देखते हैं कि सेवाधारी वास्तव में कोई भी महिमा लेने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो होता ही सेवाधारी। जिस बात को कहते ही मुझे एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि हाँ भाई, बड़ों का तो रिगार्ड रखना ही होता है, लेकिन बड़े भी कौन बड़े? बड़े भी तो कई प्रकार के बड़े होते। कोई हमसे आयु में बड़ा है, वो भी बड़ा है। कोई हमसे ज्ञान की आयु में बड़ा है, वो भी बड़ा है। कोई किसी गुण या विशेषता में बड़ा है, वो भी बड़ा है। अब सारे ही बड़े हैं, लेकिन इसमें बहुत बारीकी से हमको इस चीज़ को देखना है। वो देखना है बड़ों को मान देने वालों को भी, और बड़े जिनको मान मिलता है उन्हें भी। क्योंकि जब कोई भी किसी गुण, किसी विशेषता, किसी स्टेटस या आयु, किसी भी बात से अगर वो उनको सम्मान देते हैं, तो ख्याल रहना चाहिए ये सम्मान मुझे नहीं मिल रहा, मेरे किसी बड़ी बात के लिए, बड़प्पन के लिए ये सम्मान बड़ेपन को मिल रहा है। किसी गुण के कारण ये सम्मान दे रहे हैं, ये गुण को सम्मान मिल रहा है, ये मुझे आत्मा को सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं पुरानी हूँ, ये मेरे से नए हैं, तो मेरे पुरानेपन को मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। कई बार कोई हमको मान या सम्मान देता है, तो हम उस मान और सम्मान को स्वीकार कर लेते हैं कि भी उन्होंने मुझे मान दिया, मुझे सम्मान दिया। और अगर कभी उन्हीं की तरफ से जितना कि उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन आज वे उस अनुकूल उतना सम्मान नहीं दे रहे और वो सम्मान किसी अन्य को दे रहे हैं, अब मैं कोशिश करूंगी कि ये जो मुझे सम्मान देते थे आज इनको सम्मान दे रहे हैं, तो थोड़ी जेलसी मन में किसी के भी आ सकती है, और जेलसी के कारण वो दूसरे के अवगुण टटोलने की कोशिश करेगा कि इसमें तो ये भी अवगुण है, ये भी अवगुण है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैं पुरानी हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा पुराने जब उनके सम्मुख आते हैं, तो स्वाभाविक है वो उस समय उनको स्नेह और प्यार देंगे। मैं सेकंड नंबर में हूँ। अब जैसे फर्स्ट नंबर मिलता था, वो सेकंड नंबर में जब हो जाता है, तो कई बार उसको बहुत बुरा सा लगता है कि मैं आता था तो सब मुझे ये खाओ, यहाँ बैठो, यहाँ जाओ, आज दूसरे कोई पूछ रहे हैं, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पूछा है, लेकिन मैं कंपेयर करूंगी पहले पूछने का अब के पूछने में अंतर जो हो गया। अब इसमें गलती क्या हुई कि मैंने ये समझा इन्होंने मुझे मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है। लेकिन सदा याद रहे हम सबको कि कोई किसी को बड़ा कहता है या सम्मान देता है, तो उसके किसी स्टेटस को, किसी पद को, उसके किसी विशेषता को, उसके किसी विशेष कर्म के उस चमत्कार को, उसके किसी ऐसी खूबी को, उसके आयु के बड़े या ज्ञान के बड़प्पन को वो मुझे नहीं मान दे रहे। लेकिन कभी कभी हम इन छोटी छोटी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके वो मान हमें अभिमान में ले आता है, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है। और मान लीजिए मेरे में कोई गुण या कोई विशेषता है
और दूसरे को वो गुण और वो विशेषता वाला बहुत अच्छा लगता है। अब वो मेरे से अटैच्ड हो गया, बस उसे यही लगता है जहाँ देखूं यही देखूं, जहाँ जाऊं इन्हीं के साथ जाऊं, जो बात करूं इन्हीं से करूं। अब वो अटैच्ड हो गया। और अगर स्वीकार करने वाले ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी गुण मेरी विशेषता पर ही ये फिदा हैं, तो वो स्वीकार करने वाला उनसे अटैच्ड हो जाता है। वो उससे अटैच्ड हो गए, वो उससे अटैच्ड हो गए, लेकिन भूल गए कि हम ईश्वर के घर में आए किस लिए थे, क्या करने के लिए आए थे। हम दाता से गुणों को लेने के लिए आए हैं, और वो ईश्वर के गुण और शक्तियां सबको बांटने के लिए आए, ताकि हर प्राणी जो बाबा का बच्चा बन जाए वो इन गुणों से, इन शक्तियों से संपन्न हो जाए। तो मेरा कहने का केवल इतना भाव है कि बड़े बहुत प्रकार से होते हैं, इसलिए हम कभी भी किसी मान को, किसी शान को हम कभी स्वीकार ना कर लें। हाँ, जिस गुण को कोई मान देता है उस गुण को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। जिस विशेषता को कोई मान देता है उस विशेषता को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन ख्याल रखें कि मान है, अभिमान ना आ जाए। अगर मान के साथ अभिमान आ गया तो कभी ना कभी अवस्था गिरती चली जाएगी। इसलिए मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ कैसे। हम सबको ये परिभाषा बताते हैं कि ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान मिला ईश्वर का, जिन्होंने उस ज्ञान को सुना और सुनकर अपने जीवन में यथा योग यथा शक्ति धारणा करनी शुरू कर दी, तो वो बाबा के ब्राह्मण बच्चे कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने ज्ञान से जन्म लिया है। अगर किसी का जन्म ज्ञान से हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान उनके लिए कितना आवश्यक चीज बन जाती है। मान लीजिए एक मछली ने जल से जन्म लिया है, जल में ही तो जन्म है उसका, जल नहीं तो जीवन नहीं। अब मछली को जल ना मिले तो क्या हालत होगी। कमल का पुष्प है, कीचड़ से उसका जन्म हुआ है, और अगर उसे कीचड़ ना मिले तो क्या कमल जिंदा रह सकता है? क्या कमल की हालत हो जाएगी। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को यही तो स्पष्ट करते हैं कि बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, ईश्वर की संतान हो। तो जब हमारा जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है और ज्ञान से जीवन जन्म हमने लिया है, तो हमारे पास प्रतिदिन ज्ञान जल आना कितना आवश्यक है। अगर हमारा जीवन ज्ञान से सिंचित नहीं होता है, हम कभी हरे भरे नहीं रह सकते। कई हैं बड़े प्यार से सुना देते हैं, व्यस्तता बहुत रहती है, निश्चय बाबा में पूरा है, हमको उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, परम सौभाग्य है। लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास जो हम प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनने जाएं। स्वाभाविक है, जो सुनने जाने का, स्थान का और सुनाने वाले का जो महत्व होता है वो केवल कहीं पढ़ लेने या देख लेने का महत्व नहीं होता है इतना।
लेकिन वो यही कहते हैं समय नहीं होता है। प्यारे बाबा के ये बोल हैं, जिस चीज की तेरे पास कमी है तो उस चीज को दान कर। कोई कहे कमी है फिर दान कैसे करे? बाबा ने ये भी बता दिया है कि अगर अमीर के पास लाख है और 10,000 देता है, गरीब के पास 1,000 है, 5 रुपया भी देता है, दोनों का बराबर है। कभी ना सोचें कि मैं इतना नहीं कर सकता। ठीक है, किसी के पास खुला टाइम है, वो निश्चित समय पर एक अच्छा टाइम दे करके अपने जीवन में ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और एक ऐसा जिसके पास समय कम है, लेकिन कम होने पर भी थोड़ा तो कर सकता है कि थोड़ा भी नहीं कर सकता है। अगर थोड़ा भी समय वो देता है, थोड़े में भी बाबा उसको भरपूर अवश्य करेगा, क्योंकि उसने जन्म ज्ञान से लिया है। ज्ञान उसकी जीवन बूटी है, ये संजीवनी बूटी है। और अगर उसे सही संजीवनी बूटी मिलती है, उसकी दिव्यता की, ज्ञान की अलौकिक जीवन बहुत निखरती चली जाएगी, स्वतः ही श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा हमेशा ऐसा कहते थे। मैं एक एग्जाम्पल कभी कभी सुनाती हूँ। बहुत शुरू में जब मैगजीन कमला नगर से निकलती थी, और त्रिमूर्ति नाम से मैगजीन थी पहले, जगदीश भ्राता जी, आत्म प्रकाश जी भी सहयोगी थे और भी भाई सहयोगी थे, तो मैगजीन वहाँ से निकलती थी। तो एक भाई थे जिनको पैकिंग का काम ही आता था और बहुत अच्छी पैकिंग करते थे। तो लगभग 3 दिन वो हमेशा हर माह छुट्टी लेते थे, क्योंकि जब भेजने का टाइम होता था मैगजीन को, तो अवश्य पैकिंग वाला उस समय चाहिए। तो सेवा लग के करता था, दिन रात कर लेता था। तो एक बार हम मधुबन में आए, तो मधुबन में सारा ग्रुप बाबा के पास कमरे में जाता था और बाबा से मिलते थे। तो जब बाबा से मिल रहे थे और उस भाई की बारी आई, तो मैंने बाबा को उसका परिचय कराना चाहा कि बाबा, धन के मामले में ये धनाढ्य नहीं है, लेकिन ईश्वरीय सेवा बहुत दिल से करते हैं और लंबा समय निकाल छुट्टी लेकर भी करते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत महिमा कर रही थी, ताकि बाबा के सामने इस आत्मा का परिचय हो जाए कि ये आत्मा सेवा में अपना सही योगदान देती है। बाबा ने मेरी बात सुनी। सुनने के पश्चात जब वो बच्चा बाबा के सामने आगे आया, तब बाबा ने, उस समय धन की बात चल रही थी कि बाबा ये धन से नहीं कर सकता, क्योंकि धन के मामले में ये निर्धन है, लेकिन समय निकालता है बहुत। तब बाबा ने उस बच्चे को कहा, बच्चे, गायन क्या है? ईश्वर के बनते हैं। कहते हैं तन मन धन सब तेरा। तो बच्चे, तुम तन से करते हो, मन से करते हो। बच्ची ने बताया तुम धन से नहीं कर सकते। तो उसने भी ऐसे ऐसे किया कि हाँ, नहीं कर सकता। तब बाबा ने कहा, बच्चे, तुम हर मास 2 रुपए निकाल सकते हो। तो उसने कहा, बाबा वैसे तो मैं 5 रुपए भी निकाल सकता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, 2 निकालो, 2 नहीं तो 5 निकालो। अगर तुम 5 कर सकते तो 5 ही करो। 50 की ज़रूरत नहीं है, 500 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम नहीं कर सकते।
तो जब उसने कहा मैं 5 कर सकता हूँ, तो मेरे मन में आया कि विद्यार्थी को वास्तव में हर रूप से पालना देने की आवश्यकता रहती है। कई बार वो जहाँ तक चल रहे हैं वे स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट होते हैं, और कई बार चाहे वो पाठशालाओं में है या सेंटर्स पर हैं, हम बहनें भी संतुष्ट होती, हम भी समझते हैं ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कभी स्वार्थ भावना ना आए, किसी से लेने की भावना ना आए। बाबा कहते हैं लेना मांगना माना मरना है, लेकिन किसी का भाग्य बन जाए, थोड़े में भी महान भाग्य बना सके, तो इससे बढ़कर और कौन सी चीज होगी। तो हमने देखा कि हमने तन से ये बहुत करते हैं, मन से ये बहुत करते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा धन से भी कर, और तब से वो बच्चा तन मन धन तीनों से करने पर उसको बहुत खुशी होने लगी। वे क्यों ज़्यादा खुशी होती है? कहा मैंने बाबा की आज्ञा को मान करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ये आज्ञा तो बहुत समय से मिली थी, लेकिन वो आज्ञा उसे रिमाइंड कराया गया जब, तो उसको समझ में आई। तो मेरा कहने का ये भाव है कि जब हमने ज्ञान से जन्म लिया है, तो ज्ञान से जन्म लेने वाले को प्रतिदिन ज्ञान जल मिलना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी आत्मा चलते चलते धीरे धीरे मुरझा जाती है, और मुरझाया हुआ फूल टहनी के साथ चाहे लगा भी रहेगा, लेकिन आप समझते हैं कि कब तक वो लगा रह सकता है। वो टहनी सहित नीचे चला जाता है, कहलाता ब्राह्मण है लेकिन चल नहीं पाता है। इसलिए बाबा के महावाक्य जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये हम बच्चों को रिमाइंड कराते हैं, पालन पोषण हमारा होता है। ये पालन पोषण ही ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा साधन बन जाता है। अब कई ऐसा कहते हैं, क्योंकि बाबा आज हम बच्चों को फरिश्ते बनने की बातें कह रहे हैं कि बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। लेकिन कहाँ फरिश्ता, कहाँ भी परिपूर्ण रूपेण ब्राह्मण ही ना हो तो फरिश्ता कैसे होगा। इसलिए साकार बाबा जब थे तो बच्चों से निश्चय पत्र लिखवाया करते थे, और अव्यक्त हो जाने के बाद भी अपनी आदरणीय दादियाँ बाबा का वो दिया हुआ काम क्लासेस में फिर कराती थी कि अपना निश्चय पत्र लिख कर दो। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि ज्ञान की बहुत प्रकाष्ठा हो गई है, हर एक को ज्ञान की हर बात की समझ बहुत अच्छी तरह आ चुकी है, क्योंकि स्पष्टीकरण सब कुछ मिलता जा रहा है। परंतु स्वयं का निश्चय पत्र लिखना अवश्य चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन सी बात ऐसी है जिसका कभी कभी हमारे मन में संशय आता है, और वो संशय एक ऐसा सुराख है। अगर एक मटके या बाल्टी में एक छोटा सा सुराख भी होगा, सारी रात आपने बाल्टी भर के रखी और वो छोटे से सुराख ने सुबह आपके मटके या बाल्टी को खाली कर दिया। आप कहते हो पानी तो मैंने भरा था, गया कहाँ? सब कहते हैं हमने तो यूज नहीं किया, लेकिन समझ सकते हैं कि सुराख से पानी निकल गया। ठीक इसी प्रकार हम सबके जीवन में कभी कभी चलते चलते
कोई ना कोई संशय का सुराग हो जाता है। मान लीजिए कोई कहता है, फलां अनुभव सुना रहा है कि मेरी बाबा ने बहुत मदद की। हमें तो कोई ऐसी मदद का अनुभव ही नहीं होता। पता नहीं इनको मदद कौन सी मिलती है, ये कहीं गप तो नहीं मारते हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं कह देते हैं। हमें तो ऐसा कोई मदद वगैरह का अनुभव नहीं हुआ। ये कहते हैं हमारा योग इतना अच्छा लगता है कि आनंद आ जाता है। हम तो बैठ बैठ के थक गए, अभी तक तो कोई आनंद आया नहीं। ऐसा कि वास्तव में देखा जाए तो निश्चय में मैंने यही कहा कि कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, दूसरा कहता है मुझे तो योग का ऐसा अनुभव हुआ उठने का ही मन नहीं कर रहा था, और तीसरा कहता है मैं इससे पुराना हूँ और रेगुलर क्लास में आता हूँ, योग के समय आता हूँ, ये तो पूरा आता भी नहीं, इसको अनुभव होता है, मेरे को तो हुआ नहीं। पता नहीं ठीक कहता है या गलत, इनका योग लगता भी है कि नहीं लगता है। इनको भगवान ने अनुभव जल्दी करा दिया, मुझे नहीं अनुभव कराया, हमको तो नहीं कभी कराया। मानो बाबा है तो इस आत्मा को अनुभव होता है, मुझे क्यों नहीं होता। अब इस पर एक पहली बात मैं सुनाना चाहूंगी कि एक छोटा बच्चा भी अगर उठना चाहता है तो माँ उसको उठाकर कब बिठाती है? जब वो उठे हुए लोगों को देखता है ना, तो देखकर वो लेटा हुआ है, अभी उठना नहीं जानता, लेकिन लेटे हुए उठे हुए को देखता है तो देखता है कि ये सब ऐसे बैठे हैं, तो वो ऐसे फुदकियां सी मारना शुरू करता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अम्मा उसको ऐसे करती है, वो फिर ऐसे होता है, समझती है कि ये भी उठना चाहता है। वो थोड़ा तो इशारा करता है, अब वो उसको उठा करके ऐसे बिठाती है, बड़ा खुश होता है। हालांकि बैठना नहीं आता, बहुत खुश है, लेकिन माँ उसको बिठाने लगती है और बिठाती है तो उसको पकड़ रखती है, गिर न जाए, लेकिन धीरे धीरे उसको कोशिश करती है कि छोड़ दूं और ये अपने आप बैठना सीख जाए। और जब वो अपने आप धीरे धीरे मजबूत होता है तो माँ छोड़ देती है। लेकिन उठाती कब है? जब वो इशारा होता है उसका कि मुझे उठना है। और उठने के बाद वो लोगों को देखता है, सब चल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और वो बैठा हुआ ऐसे से देखता है। पहले तो फिसल फिसल के जाता है, लेकिन कोई भी तो फिसल के नहीं जा रहे, बाकी तो सब चल रहे हैं। तो वो क्या करता है? फिर बैठा बैठा उछेली मारता है थोड़ा, फिर ऐसे ऐसे करता है। फिर उसे समझा जाता है कि ये थोड़ा खड़ा होना चाहता है, तो माँ उसको दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा करती है, बड़ा खुश है। अभी माँ ने उसको कब मदद दी? जब उसने हिम्मत रख रहा है कि मुझे उठाएं, उठना चाहता है, और धीरे धीरे उठाती नहीं है, एक टेबल के साथ उसको खड़ा कर देती है। वो टेबल को पकड़ता है क्योंकि बाकी सब चल रहे हैं, खाली खड़े तो नहीं है। फिर उसके साथ वो टेबल के साथ साथ करता हुआ धीरे धीरे वो चलता है। माँ गिरने नहीं देती है, दोनों हाथ उसके साथ रखती है, लेकिन संभल कर उसको चलाती चली जाती है। तो मैं इसको और लंबा नहीं बात को करती, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा की मदद का अनुभव नहीं होता, आप उसके लिए करते क्या हो? पहले अपने आप से ये पूछा जाए। अगर आपके अंदर इतनी इच्छा होती है, इतनी ज़्यादा कामना होती है कि मुझे ये करना है, और इतनी दृढ़ता है कि बदलो नहीं, चेंज नहीं हो जाओ, मुझे ये करना है, जो हिम्मत आप में है, जितना आप कर सकते हो अवश्य कीजिए। मदद के लिए आंखें उठाकर बाबा की तरफ ना देखिए,
वो बच्चा देखता नहीं किसी को, कोई मेरे को पकड़े और उठाए, वो आपे ही उठने की कोशिश करता है। वो पकड़ लेती है, माँ उसको उठाती है, चलने की कोशिश करता है, वो चलाती नहीं है लेकिन वो कोशिश करता है, तब उसको चलाती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, कई बच्चे अपनी कोशिश नहीं करते, खाली मदद के सहारे पर चलते। इनको बाबा ने मदद दी, इन्होंने ये कर लिया, जब मुझे मदद करेगा मैं भी कर लूँ। नहीं, बाबा ने मदद नहीं दी। हाँ, कई आत्माएं ऐसी भी हैं कि उनके पूर्व के किए हुए भक्ति का कोई पुण्य जो उन्हें जल्दी से ज्ञान में परिपक्व रूप में चलाती। लेकिन वैसे देखा जाए तो अपने अंदर वो चीज़ करने की हिम्मत और दृढ़ता और उसके लिए पुरुषार्थ जो कर सकते हैं वो करते जाइए। आप बाबा की मदद का कदम कदम पर अनुभव करके देखिए। आप अपनी हिम्मत को, दृढ़ता को कभी ढीला ना होने दीजिए। बाबा मदद क्यों नहीं करेगा? अगर एक को करता है दूसरे को क्यों नहीं करेगा? वो दाता है, वो प्रतिपल बच्चों की सेवा के लिए ही तो आया है। और यहाँ तक कहता है, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। ये साकार में बाबा हम बच्चों के सामने ऐसे बोला करते थे। एक होता है सेवा करने वाला सेवक, एक होता है गुलाम। गुलाम वो है जो 24 घंटे मालिक की ऑर्डर पर खड़ा है कि कब मुझे उसकी सेवा का ऑर्डर मिले और मैं फौरन हाजिर हो जाऊं। ऐसा प्यारा बाबा है। दूसरी बात, मैं इसको ज़्यादा नहीं सबको करती क्योंकि मुझे टाइम से पूरा करना है। मैं दूसरी बात सुनाना चाहूँगी, भाई योग में हमें तो इतना अनुभव नहीं होता है। वास्तव में योग है क्या चीज़? कितना सरल है। ऐसे ही कल मैं पांडव भवन में मुरली सुनाने गई, तो जब मैं ऊपर पांडव भवन में बाबा के कमरे में पहले गई, सेकंड में जाते ही बाबा के सामने खड़ी हुई तो एक चमकता हुआ बिंदु जैसे बाबा का लगा चित्र पर है, बहुत चमकता हुआ बिंदु मेरे ध्यान को अपनी तरफ जैसे केंद्रित कर रहा है। और ऐसे ही उस संकल्प मन में आता है कि बाबा कहते हैं, बच्चे मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु ही तो हूँ और सर्व आत्माओं का पिता हूँ। मेरे सब बच्चों को बस मेरी पहचान करा दो, यही तो संदेश है जो विश्व की आत्माओं को देना है। इतना ही तो संदेश देना है कि सब आत्माओं का पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। तो ऐसे लगा सचमुच बाबा आपको बच्चों के ऊपर कितना रहम है और कितना प्यार है, और हम बच्चे एक छोटा सा संदेश आपका दे नहीं पाते। सारे विश्व की आत्माओं को संदेश दे दो, ये दाता का संदेश है। अब क्यों नहीं दे पाते सब? कारण क्या है? निजी स्वयं अनुभव अच्छा नहीं होता। इतना अच्छा एक्सपीरियंस बाबा की याद का बल ना होने के कारण दूसरों तक वो संदेश पहुंचाने में थोड़े ढीले हो जाते हैं। और वो क्या कारण होता है? मान लीजिए मैं कहती हूं कि बाबा का संदेश का एक एग्जाम्पल देती हूं कि बाबा का स्वरूप ये है, बाबा के गुण ये हैं, और इन्हीं इस स्वरूप और इस गुण वाले उस प्यारे बाबा के सन्मुख मैं आत्मा बैठी हूँ, और बाबा के इन गुणों को स्मृति में लाते लाते उस गुणों का स्वरूप बनती हुई जैसे बाबा के बड़े प्यार से मैं उनके सामने सन्मुख विराजमान, मैं अनुभव करती हूँ उस दाता की नज़दीकी क्लोजनेस का। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास माइक्रो है जिसमें कोई चीज़ें तैयार होती हैं, बनती हैं, तो आप माइक्रो के बर्तन में चावल
बहुत ही फर्स्ट क्लास चावल, इतनी खुशबू वाले चावल हैं। जो सुने थे कभी देहरादून के चावल ऐसे होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये चावल आ गए। बहुत ही खुशबू वाले चावल, जो 4 घर उस खुशबू से पूछ रहे हैं कि आज चावल किसने बनाए। और मैं उन चावलों में मटर भी डालती हूँ, पनीर भी डालती हूँ, धनिया भी डालती हूँ। इतने माइक्रो के स्पॉट में मैं चावल उसमें तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर, ऊपर टमाटो के थोड़े पीसेस डले हुए हैं, थोड़े सा पनीर भी डला हुआ है, धनिया भी डला है, मटर भी डले हैं, अदरक आदि भी डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी बीच में डाल दी है। आप देखिए चावल सुगंध बहुत दे रहे हैं, और इतना छोटा छोटा चावल इतना लंबा हो गया और बहुत खुशबुएं दे रहा है। और माइक्रो से बाहर निकाला, मैं प्लेट में परोस रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? स्वाद आ रहा है कुछ, कि खाली मुझे ही स्वाद आ रहा है? आ रहा है ना स्वाद? अब मान लीजिए मैंने चावलों का एग्जाम्पल दिया, चावल बिना खाए आपको चावलों का स्वाद आया। कोई कहेगा ये तो गशा लगाना हो गया ना, कल्पना ही हो गई ना। नहीं, आत्मा को सूक्ष्म चीजें चाहिए। ये खाना मुख में डालना, चम्मच से और प्लेट में रखना, ये शरीर के लिए जरूरी है। अगर शरीर को खिलाना है तो मैं स्थूल में चावल दूंगी। अगर मुझे आपको अनुभव कराना है तो मैं आपको ऐसे ही सुंदर खुशबूदार चावलों का स्वाद भी करा सकती हूँ। अब आप कहें ये तो गशा है, ये तो कल्पना है। अरे परमात्मा का अनुभव आत्मा को करना है, शरीर को नहीं करना है। और जब आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा पिता से जुड़ता है, मैं आत्मा हूं, वो मेरा पिता है। आप जरा अपने स्वरूप को निखारो तो सही। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य एक प्रकाश स्वरूप हूं, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ऐसा बिंदु रूप हूं, और अपने ज्योति बिंदु प्यारे बाबा के सन्मुख विराजमान हो जाए। और याद करो किसके सन्मुख? एक चावलों का स्वाद ले सकते हो, पनीर भी डला है तो अदरक भी डला है, वो स्वाद आ रहा है। ईश्वर के गुणों का क्यों नहीं स्वाद आता? ईश्वर की शक्तियों का क्यों नहीं रस आता? ईश्वर के ज्ञान का क्यों नहीं आनंद आता? वास्तव में देखा जाए ये सही रूप से निश्चय नहीं होता है, केवल मात्र ज्ञान है, निश्चय अलग चीज है। और हमने देखा ज्ञान में चलते बहुत हैं, निश्चय जल्दी नहीं हो जाता है, निश्चय में टाइम लगता है। और मैं समझती हूँ टाइम लगना भी चाहिए, वो भी कोई बात नहीं। जिस पर आप सबने कभी सुना होगा, चुटकुला सही है मान लीजिए, कहते ना किसी गरीब की एक लॉटरी निकल आई, और उसकी लॉटरी थी 5 लाख की, जिसने कभी जीवन में 5,000 रुपये भी नहीं देखे, 5 लाख की लॉटरी थी। अब सोचा इस गरीब को 5 लाख बताए जाएं, पता नहीं इसको कैसा लगेगा। तो कहते एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया कि इसके 5 लाख की लॉटरी है, आप जरा इसको बताइए कि इसकी लॉटरी निकली है। तो उसने कहा ठीक है, फिक्र नहीं कीजिए, मैं बताऊंगा। तो उसने बड़े ढंग से उसे कहा कि देखो आप निर्धन हो। कहा हाँ जी निर्धन हूँ। कहा आपने लॉटरी डालते रहते होंगे? हाँ बहुत डाली। कहा अगर निकल आए? कहा मुझ गरीब की तकदीर कहाँ से? कहा नहीं नहीं, कई बार तकदीर जाग जाती है। कहा जाग जाती है तो देखेंगे कब जागेगी। उसने कहा अगर तुम्हारे 1 लाख रुपया निकल आए? कहा स्वप्न में भी नहीं सोच सकता 1 लाख निकलेगा।
कहा नहीं मानो निकल आए। तो कहा निकल आएगा तो बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगा, ये जो भी है। 2 लाख निकल आए, 3 लाख निकल आए। उसने कहा मानो 5 लाख निकल आए। कहा 5 लाख मैं कभी सोच नहीं सकता, 5 लाख मेरे जैसे निर्धन के निकल आए। मैं तो डॉक्टर साहब अगर 5 लाख निकल आए ना तो 2.5 लाख आपको दे दूंगा। और डॉक्टर साहब का सुनते ही हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बेचारे गांव के साधारण आदमी थे। वो भी 2-5 रुपया फी लेकर काम करते थे। अब उनको आया 2.5 लाख मेरे ही निकल मिल जाएंगे, तो उन बेचारों का ही हार्ट अटैक। अब मैं ये बात क्यों सुना रही हूं कि निश्चय सर्वशक्तिवान परम धाम का वासी, हम आत्माओं का पिता, वो हमसे आकर मिले। सोचो जरा, भक्ति मार्ग में अगर किसी को थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए, थोड़ा सा साक्षात्कार, कहते बस पा लिया जो पाना था। और मुझे याद है हम बचपन में किसी से पता चला उनको दर्शन हो गए हैं, सारे मोहल्ले की माताएं बच्चे इकट्ठे होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उनको दर्शन हो गए, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप सोचो, भगवान परम धाम का वासी, सर्वात्माओं का पिता धरा पर उतर आए और आकर कहे कि मैं तेरा पिता हूँ और तुझे विश्व की बादशाही देने आया हूँ। अरे एकदम निश्चय हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि मेरे बच्चे ज्ञान में जरूर चलते हैं, लेकिन संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलते। और बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, अंत तक कुल 8 आत्माएं निकलेंगी जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगी। 100 आत्माएं होंगी जो सजा नहीं खाएंगी, उसके बाद सजा खाएंगी थोड़ी बहुत भी। आप सोचिए, निश्चय सहज चीज नहीं है। और जितना जितना हमें निश्चय अंदर से होता है, सचमुच जो परमात्मा नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर हैं, वो स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं और स्वयं पढ़ाकर हमको बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है। मैं कई बार अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। जिस दिन बाबा ने ये बताया था कि मेरा स्वरूप क्या है, उस समय मैं भी उस क्लास में थी। और उस समय बाबा ने एक कागज़ लेकर के कहा था, आज बाप अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान कराएगा। सारे बच्चे उस दिन आश्चर्यचकित थे। पता नहीं उस समय वालों को पूरा याद है कि नहीं, मुझे ये कहानी सारी याद, क्योंकि उससे पहले ओवल शेप की ही ये जो शक्ल होती थी, यही बाबा का चित्र होता था। तब बाबा ने जब ये कहा कि आज बताऊंगा, तो बाबा ने प्लेन पेपर लेकर के, अपने हाथ में पेंसिल लेकर के, और फिर बताता है। देखा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर दिखाता है, देखा, पता नहीं छुआ है कि नहीं छुआ पेंसिल। फिर बाबा कहता है, इन नेत्रों से देखने योग्य नहीं। बच्चे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु स्वरूप, ये बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है, इन नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। बाबा ने अभी वाणी में, मैं समझती हूँ मास भी नहीं हुआ होगा, वाणी में स्पष्ट किया। कई कहते हैं बाबा इस बिंदु को याद करना मुश्किल है, खिसक जाता है, नहीं मन टिक पाता है। बाबा ने कहा तुम परम धाम में मन टिका लो। चलो बिंदु छोटा है, तेरा मन नहीं टिकता, तू परम धाम में टिका ले, परम धाम तो बड़ा है ना। लेकिन याद तुझे किसे करना है?
उस गुणों के सागर गुण याद करने हैं, उसकी शक्तियां याद करनी हैं, उससे अपने संबंध याद करने हैं, ये बातें याद करनी है, ये तुझे रूप को याद करना है। तुझे मैं स्वयं बताता हूँ, रूप मेरा सूक्ष्म है, लेकिन मैं गुणों का सागर हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्व आत्माओं का परम पिता हूँ, मैं विश्व के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ, मैं तुम बच्चों को आकर पढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा साक्षात्कार करने वाला नाच उठता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए और मैं तुझे रोज पढ़ाने आता हूँ, तुझे इस बात का नशा ही नहीं चढ़ता है। तो वास्तव में देखा जाए, अभी संपूर्ण निश्चय जो हमें होना चाहिए, उस निश्चय में अवश्य कमी। किस रूप में कमी है, इसको तो बाबा मदद देते हैं, मुझे तो नहीं देता। आप सोचिए, क्या भगवान है वो या इंसान है वो? जो आप कंप्लेंट रख रहे हो मन में, उन्हें देता है, मुझे नहीं देता। उसका काम तो कर देता है, मैं तो देखती हूँ भगवान हमारा तो कभी नहीं करता। उनको तो स्टेज पर चढ़ा देता है, पास बिठा लेता है, हमें तो कभी बुलाता भी नहीं है, हमारा भी पिता। कई प्रकार के छोटे छोटे संशय संकल्पों के रूप में हमारे मन में चलते, और वो छोटे छोटे संकल्प छोटे नहीं होते हैं, वो एक बड़े भारी बर्तन के अंदर एक सुराख होता है जो हमारी शक्ति को वेस्ट होने देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ड्रामा निश्चित जानो बच्चे, जो कुछ हो रहा है क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे प्रश्नों में ना जाओ। बाबा मेरा बाबा है, वो मेरा कल्याणकारी है, वो मेरा सर्वशक्तिवान है, वो मेरा सच्चा सतगुरु है, वो मेरा सच्चा फ्रेंड है, मित्र है। हर रूप से मुझे तू अपना बना के रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और तुझे हर पल मदद या सहयोग दूंगा। इसलिए मुझे ऐसा अंदर से आभास होता है कि हम इस समय ब्राह्मण फरिश्ता बनने वाले हैं। हम अपना स्टेप याद रखें। फरिश्ते का मतलब क्या है? बहुत कम बोलता है। हमने अपने बाबा को भी देखा, अपनी मामा को भी देखा, सचमुच कितना कम बोलते थे और कितना धैर्यवत बोलते थे और कितना धीरे बोलते थे। थोड़ी बात होती थी, अर्थ ज्यादा होता था। जिसका मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जब मैं लौकिक घर पढ़ाई कर चुकी, लेकिन लौकिक पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं देते थे, और उनका यही था कि मैं अपना कार्य पूरा कर लूं, फिर जो करना है सो करो। तो मामा दिल्ली आए हुए थे, दोपहर को 2 बजे होंगे, तो मैं राजौरी गार्डन मामा हमारी ठहरी हुई थी। हमारी बड़े दीदी उस समय वहाँ होते थे, और अपनी आदरणीय रुक्मिणी दादी जी, जो इस समय गुलजार दादी जी के साथ पूरा दिल्ली जोन का कार्य देखते हैं, वो वहाँ होते थे। तो मैं दोपहर को 3 बजे तक पहुँच गई। तो मम्मा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और बड़ी दीदी ने कहा तुम आओ मेरे साथ, यहीं रेस्ट कर लो तुम भी, अभी मम्मा उठेंगे तो आप मिल लेना। तो मैंने कहा मैं आज खास मम्मा से कोई बात करने के लिए आई। तो जब मैं मम्मा के पास बैठी, मम्मा उठे तो मम्मा बड़े प्यार से मुझे ऐसे सहलाते हुए कहा, बोलो चक्रधारी कैसे आई? दोपहर के टाइम आ गई, गर्मी का मौसम था या कैसा मौसम था, गर्मी तो नहीं थी लेकिन धूप थी काफ़ी तेज। तब मैंने कहा मामा आपको आज मेरे जीवन का फैसला करना होगा। मैं क्यों घर में रहूं जब मैं फ्री हूं? मुझे कहते हैं तुम ट्रेनिंग करो, मैं ट्रेनिंग करके किसी भी नौकरी में नहीं जाना चाहती हूँ, आप मेरा फैसला करो। तो मुझे आंसू आ रहे थे, और बड़े प्यार से मैं मम्मा को कह रही, और मम्मा मुझे बड़े प्यार से कहती बात करेंगे। लौकिक कास्ट नंदा है, मैं
नंदा जी से बात करूंगी। बड़े प्यार से मुझे ऐसे कहा, जैसे कि ऐसा फील हुआ कि मेरे को मानसिक आश्वासन सही रूप से मिल गया। खाली उनका एक ही शब्द था कि मैं नंदा जी से बात करूं। और जब मामा उस साइड में गई जहाँ लौकी घर था और पिताजी मिलने के लिए आए, तो मामा ने इतना ही शब्द कहा कि नंदा जी, आप क्या समझते हैं हमारी चक्रधारी का? बड़े प्यार से, धीमे से। तो पिताजी ने आगे से उत्तर दिया, मामा ये घर में कुछ भी काम कभी नहीं किया, ना करना जानते हैं। सेवा केंद्र में सब प्रकार के काम होते हैं, मैं समझता हूँ, और ये नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सेवा केंद्र में नहीं भेजना चाहता। तो मामा ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतने प्यार से उनको कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसे करो कि 4 सप्ताह के लिए इनको सेवा केंद्र में भेजो। उस समय कमला नगर ही सेवा केंद्र था। सेवा केंद्र में भेजो, आप भी ट्रायल करो कि ये चल सकती है कि नहीं, हम भी ट्रायल करेंगे कि ये चल सकती है कि नहीं, और ये स्वयं को स्वयं भी ट्रायल करके देखे कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं। उसके बाद डिसीजन ले लेना। पिताजी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मम्मा ने ये नहीं कहा आप ठीक नहीं कह रहे हैं कुछ। मम्मा ने कहा आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत धीमे से। थोड़ा बोलता है प्राणी, लेकिन असर बहुत ज्यादा होता है। ये हमारी फरिश्ता स्थिति है। ज्यादा देह भान में है, देह दुनिया की बातों में ज्यादा है, तो बोल भी ज्यादा लाना पड़ता है अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जितनी जितनी देही स्थिति होती है, जो मैंने अपने बाबा मामा से अनुभव किया, और आज हमारी दादियाँ भी एग्जाम्पल हैं, कि इतने कम शब्द में मामा ने कहा, और मैं वो 4 सप्ताह के लिए आई। मैं समझती हूँ आज 56 वर्ष के लगभग तो हो चुके होंगे, वो 4 सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो जैसे किसी को एक मुक्त कर देना हो, और कैसे उनके बोल में, वचन में प्रभाव है। तो ये जितना जितना बाबा हम बच्चों को कहते हैं, दुनिया वाले आपकी इंतज़ार में हैं, वो तैयार बैठे हैं, चलें इस दुनिया से परे, हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन संदेश देने वाले संदेश वाहक अभी अपनी स्थितियों में तैयार नहीं हुए, जिस कारण विश्व में संदेश फैलने में टाइम लग रहा है। इसलिए बाबा बच्चों से यही चाहता है, अब बच्चे ज्ञान और योग को जीवन में धारण कर फरिश्ता स्वरूप धारण करो। कम बोलो, जहाँ तक हो सकता है, जितनी ज़रूरत है वो अवश्य बोलो। ऐसा ना हो दूसरी आपकी बात समझे ही नहीं और आप कहें जी मुझे तो कम बोलना है, दूसरा बात सुन ही ना पाए और आप कहें जी मुझे तो ज़रा धीरे बोलना है। नहीं, ये नहीं है। बाबा कहते, कई कहते हम तो चोर थोड़ी, हम तो कोई चोरी नहीं करते, कोई दगा नहीं देते। बाबा कहते कई बार इतना ऊंची बोलते हो जो आपकी और एक अन्य प्राणी की बात है, लेकिन आप 2 की बात को 10 लोग सुन रहे हैं और 10 का अटेंशन आपकी तरफ जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं। आपने उनका समय रूपी धन चुराया, उनके श्वास रूपी धन चुराया। अरे वो धन तो चोरी होगा, हाथ की मैल है, कमा के फिर ले लेगा, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। ये छोटे छोटे गलत काम मेरे बच्चे कर लेते हैं और जिससे वो अपनी फरिश्ता स्थिति पर पहुंच नहीं पाते और फिर कहते हैं चल तो रहे हैं ज्ञान में,
लेकिन अभी इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं अपने पुरुषार्थ। तो मधुबन में आए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी संतुष्टता को बनाएं, और उस बनाने के लिए हम सत्य बाबा ने जो हमें अपना स्वरूप बताया, जो गुण बताए, जो शक्तियाँ बताई, जो मुझे मेरा स्वरूप बताया, उस स्वरूप में ऐसे प्यारे बाबा के सन्मुख मन से बैठ जाओ। वो चावलों का स्वाद भी तो मन से ही लिया था ना, क्योंकि आत्मा ने चीज लेनी है। आत्मा सूक्ष्म चीजों को स्वीकार करती है, स्थूल नहीं करती है। सूक्ष्म आज कोई आपको भोजन परोस कर दे दे 36 प्रकार के पदार्थ, लेकिन न स्नेह दे न प्यार दे, तो आप क्या कहेंगे? कौन है भोजन का भूखा? घर की सूखी रोटी भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुलाव और बहुत बड़ा भोजन। क्या नहीं मिला आपको? जो आत्मा का भोजन था वो नहीं मिला। और आत्मा को सूक्ष्म चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, और वो ईश्वर से हमको मिलता है। और इन्हीं सब गुणों का और शक्तियों का वो सागर। अच्छा, ओम शांति।